स्वागत है आप सभी का टुडेस हॉटलाइन में। कार्यक्रम में पेयर कोचिंग के साथ दिखेंगे। अगले आधे घंटे में आपके प्रश्नों को यहाँ पे कुछ इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे आशीष बहती, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले एक बार जरा प्लीज़ आप सेटअप को देखिए। निफ्टी इस वक्त दिन के शिखर पर ट्रेड करता हुआ और जिसे कहते हैं ना हर तरफ से तेज़ी आती हुई, और अब हम 24,400 की जोन को स्ट्राइक करते हुए मार्केट्स एट डे हाई 24,400 की जोन को स्ट्राइक करते हुए निफ्टी बैंक ऑलरेडी अपने 52,500 के कॉल हाइटर्स की जोन के ऊपर है। शानदार तेजी, शानदार तेजी। आशीष से व्यू लेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले काम करते हैं यहाँ की अब तक सुर्खियाँ लेते हैं, हेडलाइंस, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बाजार में चौतरफा तेजी, निफ्टी बैंक लगभग 500 अंकों पर, निफ्टी करीब 24,400 की दहलीज को देता हुआ दस्तक। निफ्टी आईटी में एक छोटी सी तेजी 150 अंकों पर, लेकिन मिड कैप्स में शानदार मूव। सरकारी बैंकों में आज जोरदार तेजी, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 2% से ज्यादा का उछाल। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई में 2 से 3% की तेजी। साथ ही मेटल और आईटी शेयर्स में भी रौनक, लेकिन एफएमसीजी शेयर्स पर दबाव। वायदा में शामिल नई कंपनियों के शेयरों में आज जोरदार तेजी, 6% चढ़कर वायदा का टॉप गेनर्स बने केपीआईटी टेक्नोलॉजी और टाटा एलेक्सी। साथ ही सीजीईएससी, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, येस बैंक में भी आज तेजी कायम। तंबाकू से जुड़े प्रोडक्ट्स और कोल्ड ड्रिंक में जीएसटी 35% करने की सिफारिश आईटीसी और वरुण बेवरेजेस पर भारी। दोनों शेयर्स करीब 2% फिसले। वहीं कपड़ों पर जीएसटी बढ़ने की आशंका से ट्रेंट, एबीएफआरएल और मान्यवर भी नीचे। ओके, चलिए देखिए, इस कार्यक्रम में अगर आप जुड़ना चाहते हैं, वैसे तो आप रंजन को, मुझे सीएनबीसी आवाज़ पे कहीं भी टैग कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, लेकिन एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर देता हूँ, आप इससे जुड़ सकते हैं और अपना सवाल भेज सकते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रेड के रिगार्डिंग। इट्स 7045-220-000। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, टेक्सचर मार्केट का स्ट्रॉन्ग, आज वी आर एट डे हाई और आज की ड्राइविंग फोर्स है बैंक निफ्टी, एचडीएफसी बैंक एट डे हाई। आपका व्यू क्या है इंडस्ट्री स्पेस पर? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वीरेन जी, अब इन लेवल्स पे थोड़ा सा निफ्टी में कॉशियस रहने की सलाह रहेगी, क्योंकि वापस अपने ऑल टाइम हाई, अभी रिसेंट जो हाई था एक क्लस्टर पिछले 7-8 दिनों का, उसको वापस निकालता हुआ देखने मिल रहा है और हमें लग रहा है शायद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। 24,500 वैसे भी एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है निफ्टी के लिए, तो हमें ये फ्रेश सलाह नहीं है यहाँ पे लॉन्ग करने की। कोई डिप आता है तो उसमें जरूर पोजीशन बनाए। जिनके पास भी लॉन्ग है 24,200 के करीब का, आप ट्रेल करके ऐसे ऊपर ले आए और बने रहे। हमें लगता है कि अगर 24,500 निकलता है तो फिर इसमें 24,700 तक का भी जोन निफ्टी में देखने मिल सकता है। अगर फ्रेश लॉन्ग करना है तो शायद बैंक निफ्टी में ज्यादा बेटर पोजीशन है, क्योंकि एचडीएफसी और पीएसयूज दोनों का कंट्रीब्यूशन फुल फ्लेज देखने मिल रहा है बैंक निफ्टी में, और हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी इन लेवल्स पे भी लॉन्ग किया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करने की सलाह रहेगी वो 52,400 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। हमें लग रहा है इसमें 53,000 एंड 53,400 तक का लेवल्स देखने मिल सकता है। तो बाजार का जो सेटअप है वो काफी बढ़िया नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग बहती सर, कैसे हैं आप? कंचन जी, चलिए ठीक है, तो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों के साथ अब जुड़ा जाए। काफी सारे सवाल हमारे पास आ गए हैं, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने दर्शकों के पास पहुंचने की, लेकिन आपका एक काम है कि आप सवाल कॉन्टिन्यूसली भेजते रहिए। सवाल आने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल लिए जाए। तो जो पहले दर्शक हैं वो है कलकत्ता से राजेश जी। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार, मैं कह रहा हूँ सर कि कोल इंडिया राजेश जी। हाँ बोलिए। जी बताइए, अपना सवाल पूछिए। मैं कह रहा हूँ कोल इंडिया का 415 में सेल लिया है, 500 सेल लिया है, तो ये होल्ड करना रखना चाहिए क्या? तो जी, हेलो, आपने 415 में लिया है या 215 में लिया है? 415। राजेश जी आवाज ओके, ठीक है। 415 पे कोल इंडिया लिया हुआ है और 423 चल रहा है। बहती सर, कैसा लग रहा है? अगर इस टाइम पे हम देखें तो आज तो एक
हमें हल्की फुल्की तेजी देखने को मिली है, लेकिन नतीजों की बात करी जाए तो नतीजे इतने शानदार हमें आते हुए नहीं दिखाई दिए हैं क्वार्टर 2 में। अगर टोटल इनकम भी देखी जाए तो वहां पे भी 7% की एक गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट एक्सपेंसेस जो है वहां पे भी एक हमें स्लाइट डिक्रीज देखने को मिला है। बट यही नहीं, जो कंपनी का पैट है वो भी करीबन 22% गिरता हुआ नजर आया है। होल्ड की सलाह है या नहीं? जी कंचन जी, वो ऑलरेडी ऑलमोस्ट आई थिंक प्राइस्ड इन हो चुका है, क्योंकि 550 का स्टॉक गिर के ऑलमोस्ट 400 तक का जोन दिखा दिया था और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल रहा है। और हमें लग रहा है कि एक काफी सेफ काउंटर है पीएसयूज में वापस मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनीज में एक अच्छा रैली देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे पोजीशन इन्हें होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो एग्जैक्टली इनके कॉस्ट प्राइस के करीब ही स्टॉप लॉस मेंटेन करे 415 का। और हमें लग रहा है जिस आपका मोमेंटम बन रहा है इसमें 440 शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकते हैं। वेल, तो ये थी राय कोल इंडिया पे, और क्या हमें नंबर्स देखने को मिल सकते हैं वो बातचीत हमने कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं वो जुड़े हैं अंबरनाथ से, आरके आहूजा जी। नमस्कार आहूजा जी, कैसे हैं आप और अंबरनाथ की क्या खासियत है, सबसे पहले वो बताइए, उसके बाद मैं आपका सवाल लूंगी। अंबरनाथ में यहाँ पे शिव टेम्पल है मैडम, जो मोर देन 200 इयर्स है ओल्ड। हेलो जी सुन सकते जी हैं जी आप? सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। यहाँ की जो अंबरनाथ टेम्पल है विच इज मोर देन 200 to 300 इयर्स ओल्ड, विच इज हार्डली a किलोमीटर अवे फ्रॉम माय रेजिडेंस। मेरे घर से सामने दिखता ही है जी। और उसके ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे पिछले साहब ने नियरली 50 करोड़ का स्पेशल बजट बनाया है। लास्ट 1 ईयर से काम चालू है। बहुत ब्यूटिफिकेशन, रोड्स वाइडनिंग, रिनोवेशन बढ़िया। ऑफ टेम्पल, तो एवरीथिंग। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, और समझ में आया कि आप कितनी प्राइम लोकेशन में रहते हैं। सर आपका सवाल क्या है, अब वो बताइए आप। मेरे पास है 50 शेयर्स है प्रोटीन। प्रोटीन मेरे पास जो डेटा एक बार मैं वो रीड कर देती हूँ। हाँ, 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ अबाउट 2000 रुपीज। 10% तो जहां तक समझ में आ रहा है कि काफी अपर लेवल्स पे बाइंग, काफी अपर लेवल्स पे प्रोटीन ई गवर के अंदर बाइंग की गई है, और इस टाइम पे स्टॉक जो है वो करेक्ट होके काफी नीचे ऑलरेडी आ गया है। अभी अच्छा खासा एक ऑर्डर इसको मिलता हुआ दिखाई दिया है 161 करोड़ का फ्रॉम करसाई, लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री कैसी है बहेती सर? जी कंचन जी, देखिए जिस दिन एनएससी का ओएफएस का न्यूज आया था उस दिन थोड़ा सा क्रैश देखने मिला था और स्टॉक 10% के करीब उस दिन फॉल हुआ था, जो कि 22 नवंबर को, और वहाँ वही एग्जैक्टली लो बना। और उसके बाद कंटिन्यूसली आप देखेंगे 22 नवंबर के बाद इसमें अपटिक या हायर हाइस के पैटर्न्स बन रहे हैं। एटलीस्ट एक अटेम्प्ट कर रहा है कि एक बेस फॉर्मेशन कंप्लीट कर ले। इसमें जो बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा 1830 का अगर ब्रेकआउट आता है उसके बाद इसमें एक वापस बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा, और हमें लगता है उसके बाद शायद 1950 तक के भी जोन देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी, और जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1740 के करीब का कैसे मेंटेन करे। पहला जो टारगेट है 1830 का जोन, अगर वो निकलता है तो फिर 1950 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। वेल, तो ये थी राय प्रोटीन ई गवर्न टेक्नोलॉजीज पर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल कहां से आया है। अगले जो दर्शक है वो जुड़े हैं गुरुग्राम से, मुकेश कुमार जी। गुड मॉर्निंग मुकेश जी, कैसा है गुरुग्राम का मौसम और क्या है आपका सवाल? मैम गुरुग्राम में तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा है एनसीआर रीजन की वजह से। जी, और आपका सवाल? मैम मेरे सवाल है, मेरे पास ना 700 शेयर है एफएसएल के फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन एट द रेट 362। तो टोरेंट फार्मा है मेरे पास 3205 रुपए में 50 शेयर। मेरे को जानना है थोड़ा प्रॉफिट और ज्यादा आ जाए तो कब तक होल्ड कर सकते हैं, या टारगेट क्या रहेंगे? शुरुआत करते हैं 3 महीने में। वेल, तो 3 महीने के नजरिए से एक बार देखते हैं और फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन की सबसे पहले बात करते हैं, जहां पे खरीदारी की गई है 363 पे 10 रुपए ऊपर चल रहा है केवल। बहेती सर, क्या राय बनती है? आज तो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, और इनफैक्ट बात करी जाए जहां पे हमें पिछले 3 से 6 महीने में बाजार के अंदर एक अच्छा करेक्शन देखने को मिला है, वहां पे एफएसएल के अंदर एक अच्छी तेजी भी देखी गई है। पिछले 6 महीने में ये करीब करीब
95% बढ़ के रिटर्न दिया है इसने अपने इन्वेस्टर्स को, और एक महीने में भी एक अच्छा डिसेंट अपसाइड हमें देखने को मिला है। आगे की ट्रेजेक्टरी कैसी है, क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? जी देखिए, सारे मिड कैप आईटी में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस भी उसी तरीके से मूव कर रहा है जैसे बाकी मिड कैप आईटीज में मूव कर रहा है। हमें लग रहा है कि यहाँ से भी ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है और फ्रेश हाइज जो कि 392 के ऊपर के इसके जोन है वहाँ जल्द वापस इसमें देखने मिल सकता है। तो होल्ड करे इस पोजीशन को, जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 360 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। 390 का पहला टारगेट रहेगा और वो निकलता है जो कि इसका भी रिसेंट हाई है वो निकलता है तो इसमें शायद 420 410 415 तक का जोन देखने मिल सकता है। वेल तो ये थी राय एफएसएल पे। सर एक बार टोरेंट फार्मा में भी राय दे दीजिए अपनी। जी टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स का मोमेंटम अच्छा बन रहा है और आई थिंक इस ग्रुप में वापस एक अपस्विंग देखने मिल रहा है। आज भी हमने देखा टोरेंट पावर में भी शायद ओएफएस का मोमेंटम बन रहा है तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 3310 3310 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ हमें लगता है इसमें 3500 तक का मोमेंटम देखने मिल सकता है। वेल तो ये थी राय एफएसएल और साथ में टोरेंट फार्मा के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और सांगली महाराष्ट्र से आप देखिए कि देश के किस किस कोने से जो हमारे दर्शक हैं वो कनेक्ट हो रहे हैं और अपने सवाल हमारे तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी सारे एरियाज हैं जो टच नहीं हुए हैं, तो अपने सवाल आप जल्दी भेजते रहिए और हम कोशिश करेंगे जल्दी से आपके सवाल भी लिए जाएं। विक्की जी गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका? मेरे पास सोल्यूशन 110 रुपए पे 30 क्वांटिटी है और विप्रो के 397 पे है। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चाहिए था। अच्छा ठीक है, शुरुआत करते हैं विप्रो के साथ क्योंकि विप्रो आज खबरों में भी बनता हुआ दिखाई दिया है। बोनस शेयर के चलते यहाँ पे एक गिरावट तो हमें डेफिनेटली देखने को मिली है, लेकिन पिछले 6 महीने का एक बार चार्ट देख लिया जाए तो वहां पे भी 35% का एक डाउनसाइड रजिस्टर किया गया है। बहेती सर लॉन्ग टर्म का नजरिया है मेरा, क्या लगता है किस तरीके की ट्रेजेक्टरी अब चार्ट्स पे दिखाई दे सकती है? जी कंचन जी मोमेंटम अच्छा बना हुआ विप्रो में, बट हमारी सलाह रहेगी कि लार्ज कैप आईटी में हम उतने बुलिश नहीं है जितना मिड कैप आईटी में बुलिश है। तो यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड कंटिन्यू रहेगा लेकिन थोड़ा स्लो एंड लगार्ड रहेगा कंपेयर टू मिड कैप आईटी। होल्ड करने की सलाह रहेगी। आज बोनस आ गया है, उसका एडजस्टमेंट हो चुका है तो स्टॉक का वैल्यू रीएडजस्ट हो चुका है। तो जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 285 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। सिंस इनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो हमें लगता है इसमें 330 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। वेल तो ये थी राय विप्रो पर। ठीक है, अब विशाखापट्टनम से जुड़ते हैं प्रेम कुमार जी के साथ। प्रेम कुमार जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हेलो मैडम, मेरा पास 16 1 ईयर 100 शेयर एट द रेट ऑफ 385 मैडम। गेल 200 शेयर एट द रेट ऑफ 186 मैडम। 16 वायलियट के लिए आप टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं? मैडम लॉन्ग टर्म से मेरा जो भी है लॉन्ग टर्म के लिए मैडम। ओके लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। तो खरीदारी की गई है 385 में और 100 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में और 435 के भाव पे करंटली इट इज ट्रेडिंग। 1% की तेजी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहेती सर कैसा लग रहा है सुला? जी कंचन जी चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ है सुला वाइनयार्ड्स का और जिस हिसाब से वापस एक रिकवरी देखने मिली है वो काफी इंप्रेसिव है। बट हमारी सलाह रहेगी कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट ले, क्योंकि आज भी हमने देखा कि जीएसटी काउंसिल में सिन प्रोडक्ट्स पे कुछ टैक्सेस की सजेशंस आए और शायद ये भी एक स्पेस है जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहे, स्टॉप लॉस एक स्ट्रिक्टली 430 के करीब का मेंटेन करे जो कि आज का डे लो है और होल्ड करे इस पोजीशन को, एटलीस्ट थोड़ा सा प्रॉफिट यहाँ बुक कर ले। ऊपर के जो चार्ट स्ट्रक्चर चार्ट के हिसाब से जो टारगेट दिख रहे हैं वो 450 तक के आते हुए देखने मिल सकते हैं। वेल तो ये थी राय सुला वाइनयार्ड पे। आगे बढ़ते हैं और राजेश जी से जुड़ा जाए बिहार से। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार मैम। हमारे क्या पास सवाल है आपका? हमारे पास एनटीपीसी का 3243 शेयर है एट द रेट ऑफ
380 लॉन्ग टर्म होराइजन है, लगभग 1 साल से 2 साल का। क्या एक्सपेक्टेड टारगेट है इस पे? अच्छा, ठीक है। 380 के भाव पे खरीदारी की गई है और नजरिया इनका लॉन्ग टर्म का है। दो आज तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, लेकिन आगे की ट्रेजेक्टरी बहेती सर कैसी लग रही है और क्या नंबर्स कंपनी डिलीवर करती हुई दिखाई दे सकती है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? जी जी, स्टॉक में प्रेशर है। एनटीपीसी ग्रीन का एक काफी आईपीओ का एक बज बना हुआ था, वो भी आ गया और स्टॉक में फिर भी एक मोमेंटम हम अपसाइड में नहीं देख रहे मिला है। स्टॉक जरूर एक सपोर्ट पे बेस बना रहा है जो कि 350 का जोन है, तो वहां पे एक स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करे। इसमें जो बड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा वो 380 जो इनका भाव है उसका अगर ब्रेकआउट आता है, जो कि एग्जैक्टली 20 डेमा और 200 डेमा का कंजेशन जोन है, अगर वो निकलता है तो फिर इसमें एक वापस मोमेंटम देखने मिलेगा। तो 380 पे जब ये स्टॉक आता है तो वापस इसको एक री इवैल्यूएट करवा लीजिए और 350 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। तो ये थी राय एनटीपीसी पे। बहेती सर को थोड़ा सा हम ब्रेक देंगे और हम भी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं। सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े रहिए, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमसे कनेक्ट करिए, अपने सवाल जल्दी जल्दी भेजते रहिए और हम भी कोशिश करेंगे इसी स्पीड में आपके सवाल लिए जाए। विल बी बैक इन अ शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और ब्रेक से पहले मैं आपको बोल के गई थी कि सीएनबीसी आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े रहिए और अपने सवाल भेजते रहिए। इस टाइम पे अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखें ऑल टुगेदर तो वो अप्रोक्सीमेटली है 1.5 लाख। हो सकता है कि आधे घंटे में मैं इतने सवाल तो नहीं ले पाऊं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा सवाल लिए जा सके। लेकिन आप भी ट्राई करते रहिए कि आपका नंबर जल्दी से ट्रेडर्स हॉटलाइन में आ जाए और आप अपना सवाल हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट से पूछ सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब किसका नंबर लगा है। तो मुंबई से राजेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल है आपका? मैडम मैं राजेश चेनानी बोल रहा हूँ विलेपाले मुंबई से। और कंचन जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। आपने इतने सवालों का बताया तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे बोलने का मौका मिला है। और मैती जी से मेरा यही सवाल है कि जिलेट मैंने लिया हुआ है, जिलेट के मैंने 20 शेयर लिए हुए हैं 7,200 पे, और दूसरा मैंने फाइजर लिया हुआ है 30 शेयर 4,700 पे, और मेरे पास 2 साल रुकने की क्षमता है। और एक और प्लीज मेरा ऐड कर दीजिए, बालाजी टेलीफिल्म्स मैंने रिसेंटली खरीदा है 60 रुपीज 50 पैसे में, तो प्लीज बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए भी जरा मुझे राय दीजिए प्लीज मैती जी। जी जी बैती सर, शुरुआत करते हैं जिलेट के साथ। ठीक है, बढ़िया मुनाफा ऑलरेडी अभी हो गया है, क्या करना है? 7200 पे खरीदारी की गई है और इस टाइम पे देखें तो 9785 एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट हम बोल सकते हैं आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करें, प्रॉफिट बुक करके कहीं और हम इसको एडजस्ट करें पैसे को, या यहीं पे हमें इंतजार करना है? कंचन जी, एक अच्छा स्टॉक इन्होंने बाय किया और अच्छे प्राइस पे बाय किया, और हम जहाँ देख रहे हैं कि कंजम्पशन रिलेटेड या एफएमसीजी रिलेटेड स्टॉक्स में एक प्रेशर, सेलिंग प्रेशर देखने मिला था। जिलेट में वैसा कुछ भी नहीं देखने मिला। स्टॉक अभी भी बहुत अच्छे से अपने 20 डेमा पे री होल्ड कर रहा है, और स्टॉक की खासियत ये है कि थोड़े दिन कंसोलिडेट करता है और फिर वापस एक फ्रेश अपवर्ड की तरफ मोमेंटम चालू कर देता है। तो होल्ड करे इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 9,500 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 10,500 तक का जोन देखने मिल सकता है। जो दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया फाइजर, इसका चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छा बना हुआ है। स्टॉक नीचे की तरफ एक बेस बना रहा है और एक डब्ल्यू पैटर्न बन के अब इसमें वापस एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है, लेकिन अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो इसमें शायद वापस 5,900 तक का जोन देखने मिल सकता है। तो इसे भी होल्ड करने की सलाह है। 5,300 का स्टॉप लॉस इसमें फाइजर में मेंटेन करना है इन्हें। कंचन जी, जो इन्होंने तीसरा स्टॉक बताया बालाजी टेलीफिल्म, हमें लग रहा है कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर काफी बना हुआ है और यहाँ पर अगर ये प्रॉफिट में है तो एग्जिट करने की सलाह रहेगी। बढ़िया। तो राजेश जी, आपके सारे सवाल ले लिए गए हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें टैग करना, लाइक करना मत भूलिएगा और इसी तरीके से अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं हरियाणा से हैं, पलवल से ललित जी। ललित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? कौन सा स्टॉक लिया है आपने? जी कंचन मैम नमस्ते। बाहिती जी, जैन सर, कैसे हैं बाहिती सर? सर एकदम बढ़िया सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ऑल कॉल लॉजिस्टिक्स है सर, 1900 शेयर है मेरे पास। इसके 68 रुपए की एवरेज की है मैंने, एवरेजिंग करते करते 68 रुपए पे आ गया, 68 रुपीज भी सर।
और दूसरा अदानी टोटल गैस के हैं सर 350 शेयर हैं, उसकी 680 एवरेज आई है सर एवरेज करते हुए। तो अभी इनमें क्या करना चाहिए मेरे को, थोड़ा प्लीज सजेस्ट मी। चलिए बहेती सर, सीधा मैं आपके पास ही आती हूँ। आप दोनों स्टॉक के ऊपर अपनी राय बताइए कि ऑल कार्गो और साथ में अडानी के ऊपर क्या इस टाइम पे राय बनती है। जी पहले ऑल कार्गो के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें प्रेशर काफी बना हुआ है, स्टॉक वन वे कंटिन्यूसली स्लाइड करते हुए देखने मिला है हमें। 200 डेमा जो इसका था 71 का, वहां से जो गिरावट इसमें देखने मिली ऑलमोस्ट 52 तक का जोन देखने मिल चुका है। तो काफी प्रेशर ऑलरेडी स्टॉक ने झेल रखा है, और लेकिन एक बेस फॉर्मेशन या एक सपोर्ट जोन पे आ चुका था 50 का, और वहीं से इसने बाउंस बैक दिया है। ऊपर में अभी भी हमें लगता है कि सप्लाई इंटैक्ट रहेगी या प्रेशर बनता हुआ रहेगा। तो 58-59 का जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है, उसको क्रॉस करता है तो फिर वापस एक बार ये री इवेलुएट करवा ले स्टॉक को। नीचे में जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 52 के करीब का कैसे मेंटेन करे स्टॉक में। जो दूसरा स्टॉक था इनका अडानी टोटल गैस, हमारी सलाह रहेगी कि इसमें से अगर ये प्रॉफिट में है तो एग्जिट कर ले। ये स्टॉक काफी प्रेशर में रहा है और काफी हाई बीटा भी है, एंड नॉट अ परफेक्ट पोर्टफोलियो स्टॉक हमारे हिसाब से। वेल, तो अडानी के ऊपर और साथ साथ ऑल कार्गो के ऊपर हमने कर ली है बात। आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली स्विच करते हैं सोशल मीडिया पे, क्योंकि समय रह गया है कम और सवाल है बहुत सारे। सोशल मीडिया में जो सवाल आया है वो आया है पप्पू जी का, गया से। गया ये पिंडदान के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब ये अगर कॉलर होते तो मैं इनसे बात करती, लेकिन मैं बता देती हूँ पिंडदान के लिए जगह बहुत फेमस है बिहार में। इनके पास इमामी के शेयर हैं 50, 788 खरीदारी का भाव है। ऑल्दो काफ़ी हायर लेवल्स पे खरीदारी कर ली गई है और आज एक गिरावट इमामी के अंदर हमें डेफिनेटली देखने को मिल रही है। बैती सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है? क्या जो 52 हफ्ते का हाई है 860 का, वो वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है या एवरेजिंग करके चल रहे हैं यहाँ पे? नहीं कंचन जी, इसमें एवरेजिंग करने की सलाह नहीं रहेगी। हमने देखा है कि एफएमसीजी में थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ और में से इमामी में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा है। कल भी इसमें काफी मैसिव गिरावट देखने मिली 7-7.25% की, और आज वापस फॉलो थ्रू सेलिंग देखने मिल रही है। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी, जो कि इसका रिसेंट 18 नवंबर का लो है 616 का। अगर वो टूटता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 616 के अगर नीचे जाता है तो अपनी पोजीशन से कृपया एग्जिट कर ले। ऊपर में इसमें जो है अभी सप्लाई काफी बना हुआ है और ऊपर के टारगेट्स देना थोड़ा मुश्किल है अभी इनमें। तो ये राय थी इमामी के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली ट्रेडर्स हॉटलाइन का जो आज का समय है वो खत्म हो गया है, हम ज़्यादा सवाल नहीं ले पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल भेजना बंद मत करिएगा। कल वापस से मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ। एंड बहेती सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो चलिए देखते रहिए CNBC आवाज, और इसके बाद हर्षदा मैम लेके आएंगी आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1। धन्यवाद।